हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल अमर कोचिंग क्लासेस में। यहाँ हम सीखने वाले हैं एथिल अल्कोहल। क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जानते होंगे कि एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि बनाने की विधियाँ सीखेंगे। बनाने की विधियों के बाद इसके भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण, जिसकी एक ना एक रिएक्शन तो आपको एग्जाम में दे ही देता है। इसलिए बेटा कोई गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर हम बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 2, इसके भौतिक गुण सीखेंगे। नंबर 3, इसके रासायनिक गुण सीखेंगे। नंबर 4, इसके उपयोग सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं हम बनाने की विधि, ठीक है। तो यहां पर आप लोग टॉपिक डाल लेंगे। सबसे पहले एथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। एथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। नंबर 1 हमने टॉपिक क्या डाला है यहाँ पर, एथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ। अब आप कहेंगे सर सामान्य विधियाँ क्या होती हैं। सामान्य विधियाँ बेटा जब किसी प्रोडक्ट के लिए कम मात्रा में बनाया जाता है तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने की सामान्य विधि कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ एथिल अल्कोहल को सामान्य विधियों के द्वारा बनाना समझाया गया है। इसके द्वारा सामान्य विधियों के द्वारा बनाना समझाया गया है। सामान्य विधियां इसलिए कहा गया है क्योंकि एथिल अल्कोहल को यहाँ पर हम लोग कम मात्रा में प्राप्त करेंगे। कितनी मात्रा में, कम मात्रा में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर 3 से 4 विधियां बताऊंगा और एक जानकारी आपको और दे दूं कि यदि एथिल अल्कोहल के लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अधिक मात्रा से बनाया जाए तब कौन सी विधि द्वारा बनाया जाता है, तो ध्यान रखना, जब किसी भी प्रोडक्ट को, एथिल अल्कोहल को ही किसी भी पदार्थ को जब अधिक मात्रा में बनाया जाता है तो उस विधि को हम कहते हैं औद्योगिक निर्माण विधि। कौन सी विधि कहते हैं, औद्योगिक निर्माण विधि। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं सामान्य विधि, उसके बाद सीखेंगे औद्योगिक निर्माण विधि, ठीक है। आइए सबसे पहले हम सामान्य विधि में सबसे पहले देखो, ये नंबर 1 टॉपिक था हमारा और इसकी पहली विधि देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छे से सीखना दोस्तों, मजा आ जाएगा, पूरा टॉपिक एकदम आपके दिमाग पे छा जाएगा। सबसे पहले हम एथिल ब्रोमाइड को लेंगे। किसको लेंगे, एथिल ब्रोमाइड को। एथिल ब्रोमाइड को लेकर क्या करेंगे, इसका जल अपघटन कर देंगे। तो एथिल ब्रोमाइड का आप फार्मूला जानते होंगे, C2H5Br। क्या होता है, C2H5Br। C2H5 का क्या करेंगे दोस्तों, हम जल अपघटन करेंगे। C2H5 का जल अपघटन किसके साथ करेंगे, AgOH के साथ। किसके साथ करेंगे दोस्तों, AgOH। C2H5Br, यानी कि ये हमारा क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड। और एथिल ब्रोमाइड का हम जल अपघटन किसके साथ करेंगे, AgOH। ध्यान रखना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड। Ag क्या होता है हमारा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। यहाँ लिख देंगे जल अपघटन। जल अपघटन बेटा अब ध्यान देना, जब हम क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, हमें बनाना क्या है, एथिल अल्कोहल। तो जो AgBr ये तो हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया। ये कैसा हो गया, साइड प्रोडक्ट। बट हमें बनाना क्या था, C2H5OH। क्या बनाना था, C2H5OH। और बेटा साइड प्रोडक्ट क्या निकला हमारा, प्लस AgBr हमारा साइड प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। अब बेटा देखते हैं, एक और विधि देखते हैं इसकी। आप लोग जानते होंगे एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का फार्मूला जानते हैं आप लोग। एथिल एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO2H5। देखिए ये जो होता है इतना, ये एसीटेट होता है। क्या होता है,
एसीटेट, और ये होता है हमारा एथिल। बात को समझना, क्या होता है बेटा, ये जो इतना होता है ये पूरा, ये क्या कहलाता है हमारा एसीटेट, और ये हमारा एथिल होता है। तो ध्यान रखना, इस पूरे को हम कह देते हैं एथिल एसीटेट। क्या कह देते हैं, एथिल एसीटेट। तो देखिए हम एथिल एसीटेट का भी क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। इस बार हम लेते हैं, चलो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। क्या ले लिया बेटा हमने, NaOH ले लिया। जब हमने NaOH ले लिया यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका भी जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, जल अपघटन, जल अपघटन। आप लिखना चाहें तो पहले वाले में भी लिख सकते हैं कि जब एथिल ब्रोमाइड का जल अपघटन AgOH के साथ कराया जाता है, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। लिख सकते हैं बिल्कुल। दूसरे में भी लिख सकते हैं, जब हम दूसरी विधि में लिख सकते हैं, जब हम एथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, अर्थात इसका जल अपघटन कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, सोडियम, एक तो हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा। क्या होगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसिड, देखो सोडियम एसीटेट, यानी कि ये हमारा इतना एसीटेट होता है और ये क्या होता है, Na। तो एक तो हमें सोडियम एसीटेट, यानी इसके साथ ये निकल जाएगा। हमें जरूरत किसकी है, मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, C2H5OH। तो C2H5OH जो बचा है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, C2H5OH, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, CH3COONA, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। इसका नाम लिखना चाहो लिख सकते हो आप लोग, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या होता है बेटा, सोडियम एसीटेट। इसका होता है एथिल अल्कोहल। बहुत अच्छे से आप सीख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा जो फार्मूला होता है इसका नाम जरूर लिख लो आप, एथिल एसीटेट होता है। क्या होता है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। बेटा अब मैं आपको बताऊंगा इसकी एक तीसरी विधि। क्या बताऊंगा, तीसरी विधि। विधियां तो बहुत सी होती है लेकिन आपको कुछ मैं मुख्य मुख्य विधियां बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तीसरी विधि, आप फॉर्मल्डिहाइड को भी जानते होंगे। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है, HCHO, अच्छे से जानते हैं। एक बात बताओ, क्या मैं HCHO के लिए इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ? आप लोग हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि HCHO, देखो बात को समझो, HCHO, ठीक है। मैंने किसे लिखा है यहाँ पर, ये फॉर्मल्डिहाइड। क्या है बेटा ये मेरा, फॉर्मल्डिहाइड। आप नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नाम लिख लिए होंगे, मैं नाम को हटा दूं। तो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है तुम्हारा, अब अच्छे से देखना यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड क्या करते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड अपघर्मक के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अपघर्मक के साथ। ग्रिग्नार्ड अपघर्मक क्या होगा हमारा यहाँ पर, ग्रिग्नार्ड अपघर्मक CH3, बात को समझना, CH3MgBr। क्या होगा बेटा, CH3MgBr। जो हमारा यहाँ पर CH3MgBr है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या बन के आता है। देखो अच्छे से देखो, यहाँ पर जो हम देखेंगे, जब ग्रिग्नार्ड अपघर्मक फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करता है तो इसका एक बॉन्ड टूट जाता है। बात को समझना, इसका एक बॉन्ड टूट जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। जब इसका एक बॉन्ड टूटेगा तो CH3 होगा, वो तो इस तरफ आ जाएगा। CH3 कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और जो MgBr होगा वो इसके साथ आ जाएगा, यानी कि MgBr इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो MgBr इसके साथ आ गया। अब दोस्तों देखो कितने प्यार से समझाता हूँ आपके लिए। यहाँ क्या आएगा मेरा, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। मैंने आपसे कहा था CH3 जो है, CH3 ये वाला CH3 इसके साथ आ जाएगा। तो देखो इसी के साथ आ गया, यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ CH3। अब मैंने तुमसे कहा था कि जो MgBr है वो O के साथ चला जाएगा, मतलब देखो इस तरफ रह गया और इस तरफ क्या आ गया, CH3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, MgBr। क्या आ गया बेटा, MgBr। अब देखो यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, इसकी जल से क्रिया कराएंगे।
यानी कि HOH लिख सकते हैं, H2 हो गया ना, H2। तो वेरी सिंपल है। जब बेटा इस प्रकार से हम करेंगे तो हमें जरूरत किस चीज़ की है, आप कहोगे सर जी हमें जरूरत है C2H5OH की, क्योंकि जो C2H5 ही है हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल। देखो बेटा यहाँ पर तो हम एथिल एल्कोहल निकालेंगे, बहुत अच्छे से देखना। क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं CH3, बात को समझना, CH3, यहाँ एक C ये है, एक H ये है, एक, यानी कि CH2 लिख सकते हैं, CH2। बात को समझते जाना, क्या लिख सकते हैं बेटा, CH2। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, CH2 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये तुम्हें दिख रहा है OH, यहाँ पर हम OH को बड़े प्यार से लगा सकते हैं। आपको समझना होगा, यहाँ पर OH को इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया बेटा, यहाँ पर C2H5OH, आपको दिख रहा होगा, यही तो हमारा होता है एथिल एल्कोहल। अब बात आ रही है कि इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बचा, बात क्या आ रही है, अब बात आ रही है इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बचा। तो देखो साइड प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा, OMGBr, क्या बचा है, OMGBr, और यहाँ पर एक H बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, यानी कि निकल रहा है हमारा, क्या लिख सकते हैं, MgBrOH, जिसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये 3 विधियां थी। एक विधि आपको और बताऊंगा मैं यहाँ पर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इसे हटाऊं और आपको एक और विधि बताऊं इसकी। ठीक है, तो ये 4 विधियां हैं, 4 विधियों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं हट जा रहा हूं यहाँ से, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो मैंने हटा, अब बेटा यहाँ पर हम एक विधि और जानेंगे, आप अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए आप एथिल एमाइन लेंगे, यहाँ पर कौन सी हमारी चौथी विधि, कौन सी है बेटा, चौथी, C2H5NH2। ये क्या होता है, एथिल, ये क्या होता है, एमाइन। आपको सिखाया होगा किसी ने, जहाँ भी आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, बहुत अच्छे से डिस्कस होता है ये सब कुछ। ठीक है, C2H5NH2, ये क्या होता है, एथिल एमाइन। बेटा एथिल एमाइन पर हम क्या प्रवाहित करते हैं, एथिल एमाइन पर हम देखिए क्या प्रवाहित करते हैं, HNO2। क्या प्रवाहित करते हैं बेटा, HNO2। क्या होता है ये हमारा, HNO2। ये HNO2 जो होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब बेटा जैसे ही हमारा क्या होगा, ये HNO2 इस पर प्रवाहित होगा, ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा। देखो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 2 हिस्सों में किस प्रकार से टूटेगा, एक तो OH में टूट जाएगा और यहाँ पर एक NO में टूट जाएगा। बात को समझना, एक तो OH में टूट गया, एक NO में टूट गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, C2H5OH, यानी कि ये चला जाएगा इसके साथ, तो ये चला जाएगा इसके साथ। बात को समझना, ये चला जाएगा इसके साथ, OH जो है ये किसके साथ चला जाएगा, C2H5 के साथ, और NO जो है वो NH2 के साथ चला जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि C2H5OH जाएगा इसके साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH, मैंने बताया OH इसके साथ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, C2H5OH। अब बात आ रही है आगे जानने की कि सर यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो एक N ये है, एक N ये है, तो एक N और एक N क्या हो गई, N2 नाइट्रोजन गैस। ठीक है, प्लस यहाँ पर H2 है और ये क्या है, O है, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो आपके लिए इस प्रकार से ये 4 विधियां बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप इस विधि को भी नोट कर लें अच्छे से। अब मैं आपको सिखाऊंगा औद्योगिक निर्माण विधि, यानी कि अब इस प्रोडक्ट के लिए हम अधिकतम मात्रा में प्राप्त करेंगे, किस मात्रा में, अधिकतम मात्रा में प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलो आइए दोस्तों सीखते हैं। मैं यहाँ पर पहले से हटा दूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसे। अब यहाँ हम सीखने वाले हैं एथिल अल्कोहल प्राप्त करने की औद्योगिक निर्माण विधि। कौन सी होगी बेटा, औद्योगिक निर्माण विधि।
देखिए यहाँ पर औद्योगिक निर्माण विधि, औद्योगिक निर्माण विधि, औद्योगिक निर्माण विधि, इसे बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करना। औद्योगिक निर्माण विधि को बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करना, या फिर हम इसे बोल सकते हैं किण्वन द्वारा, इसके द्वारा किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण, इसी विधि को हम बोल देते हैं किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में किण्वन, क्या लिख सकते हैं, किण्वन, किण्वन क्या लिख सकते हैं बेटा, किण्वन, ठीक है, किण्वन लिख सकते हैं आप लोग, किण्वन इस प्रकार से लिखा जाएगा किण्वन। तो आप किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप अच्छे से देखें, देखो आपको क्या चल रहा है, औद्योगिक निर्माण विधि। बेटा 100% कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करके बताओ, और यदि वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपको 100% हाई स्कूल, इंटर, 9 जो भी क्लास है सभी की ऑल वीडियोज आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की अपलोड होती रहेंगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं औद्योगिक निर्माण विधि। औद्योगिक निर्माण विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम शुगर का फार्मूला तो जानते होंगे आप, शुगर का, ठीक है, तो वही लेते हैं, या फिर बोल देते हैं उसे सुक्रोज, क्या बोलते हैं, सुक्रोज, सुक्रोज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा यहाँ पर, सुक्रोज। तो देखो यहाँ पर जब हम लोग सुक्रोज ले रहे हैं तो क्या आएगा, अच्छे से देखना, क्या ले रहे हैं बेटा, सुक्रोज। देखो सुक्रोज का फार्मूला तो आपको आता होगा बहुत अच्छे से, सुक्रोज होता है हमारा C12H22O11, क्या होता है, C12H22O11, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, चलो सुक्रोज ही रहने दो, वैसे तो चीनी का भी फार्मूला ही होता है, ठीक है, सुक्रोज, सुक्रोज किसका फार्मूला है बेटा, हमारा सुक्रोज का फार्मूला है। बेटा क्या करते हैं, सुक्रोज को हम इस पर जल की क्रिया कराते हैं, किसकी क्रिया कराते हैं, जल की क्रिया कराते हैं। देखो H2O किसकी क्रिया करा रहे हैं, जल की क्रिया कराते हैं एक इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन सा एंजाइम होता है बेटा, इन्वर्टेज एंजाइम होता है हमारा। देखो यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में हम क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब आपको सर ये इन्वर्टेज एंजाइम कहाँ से मिलता है, तो आपको बता दी ईस्ट से प्राप्त होता है, किससे, ईस्ट से निकलता है। अब आपको कि सर जी ईस्ट क्या होता है, अरे खमीर तो जानते होगे, ये खमीर से मिलता है, कहाँ से मिलता है, खमीर से, बेटा ये खमीर से मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है हमें किससे प्राप्त होता है, खमीर, ठीक है, खमीर से प्राप्त होता है। अब देखो जब हम क्या करते हैं, जल की क्रिया करते हैं किस पर, सुक्रोज पर, तब ये किन अणुओं में, यानी कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में टूट जाता है। देखो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये तो हो गया ग्लूकोज का। अब यहाँ क्या आएगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज का भी फार्मूला बिल्कुल ग्लूकोज के ही अणुसूत्रों के समान होता है, C6H12O6, ठीक है, क्लियर होना चाहिए इस बात के लिए। अब बेटा यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब हम ग्लूकोज के या सुक्रोज के अणु को लेते हैं, किसको लेते हैं, ग्लूकोज के या सुक्रोज के अणु को लेते हैं। देखो C6H12O6 हमने किसे ले लिया, ग्लूकोज या सुक्रोज के, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ग्लूकोज, ठीक है, और यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा सुक्रोज होता है, ये ग्लूकोज होता है, ये फ्रैक्टोज होता है, क्या निकल के आता है हमारा, फ्रैक्टोज, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, फ्रैक्टोज होता है हमारा, फ्रैक्टोज। तो बेटा या तो हम ग्लूकोज ले लेते हैं या हम फ्रैक्टोज ले लेते हैं। जब इसके एक अणु को लेते हैं, किसको लेते हैं बेटा, जब इसके एक अणु को हम ले लेते हैं तब हम किस एंजाइम की उपस्थिति दर्शाते हैं। देखो आप लोग यहाँ पर हम लोग जाइमेज, क्या होता है, एक जाइमेज एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम होता है। बेटा ये जाइमेज एंजाइम भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ईस्ट से ही प्राप्त होता है। एक हमारा जाइमेज एंजाइम होता है
हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे सीख लेना, औद्योगिक निर्माण विधि है, या बोल सकते हैं किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। ठीक है, अच्छे सीखो। हम यहाँ पर क्या लेते हैं, सुक्रोज लेते हैं। सुक्रोज क्रिया जल से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। इन्वर्टेज एंजाइम हमें कहाँ से मिलता है, ईस्ट से प्राप्त होता है या फिर खमीर से प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है जब हम इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज की क्रिया जल से कराते हैं, तब ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में टूट जाता है। जब हम ग्लूकोज या फ्रैक्टोज का किसी एक अणु को उठाकर क्या करते हैं, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, देखो जब जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति दर्शाते हैं हम, तब ये क्या होता है, तब ये C2H5OH, किसमें बेटा, C2H5OH, C2H5OH के दो अणुओं में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, दो अणुओं में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बात को समझना, क्या है यहाँ पर तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के भी दो अणुओं में निकल जाता है। देखो यहाँ पर, अब बात को समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दो अणुओं में यहाँ से निकल जाती है। मैंने आपसे क्या कहा था, हमें जरूरत किस चीज की थी, किस चीज की जरूरत थी, एथिल अल्कोहल, इसकी जरूरत थी एथिल अल्कोहल की। जब हमें एथिल अल्कोहल की जरूरत थी, हमें एथिल अल्कोहल मिल गया। एक बार दोबारा सीख लेना, औद्योगिक निर्माण विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है, या बोल सकते हैं किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। बेटा सबसे पहले हम किसे लेते हैं, सुक्रोज को लेते हैं, और सुक्रोज की क्रिया जल से कराते हैं। किससे कराते हैं, जल से। जब हम सुक्रोज की क्रिया जल से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, जो हमें कहां से प्राप्त होता है, ईस्ट से, अर्थात खमीर से मिलता है। जब हम क्या करते हैं, सुक्रोज की क्रिया जल से कराते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तब ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में टूट जाता है। बेटा जैसे ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में टूट जाता है, तब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के किसी एक अणु को उठाते हैं, या फिर फ्रैक्टोज के किसी एक अणु को उठाते हैं, और फ्रैक्टोज को ले लेते हैं या फिर ग्लूकोज को ले लेते हैं। बात को समझना, या तो हम ग्लूकोज को ले लेते हैं या हम फ्रैक्टोज को ले लेते हैं। और जब हम इस पर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति दर्शाते हैं, तब ये एथिल अल्कोहल के दो अणुओं में टूट जाता है, जो हमारा होता है C2H5OH, और हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दो अणुओं के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये होता है हमारा ग्लूकोज बोल सकते हैं। और यहाँ हमारा क्या बन के आ गया, ये हमारा एथिल अल्कोहल। क्या बन गया बेटा, एथिल अल्कोहल। देखो अच्छे से देखो, यहाँ हमारा ये एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सी विधि थी हमारी, ये औद्योगिक निर्माण विधि। कौन सी विधि थी बेटा, औद्योगिक निर्माण विधि। अब यहां पर हम सीखेंगे इसके भौतिक गुण। क्या सीखेंगे, भौतिक गुण। भौतिक गुण यदि आ जाए कि एथिल अल्कोहल की औद्योगिक निर्माण विधि या किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण समझाई, तो क्या करेंगे आप लोग, पूरी इस विधि का वर्णन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आ रहे हैं भौतिक गुण। क्या आ रहे हैं बेटा, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में नंबर 1 आप लिखेंगे, भौतिक गुण में आप नंबर 1 लिखें यहाँ पर, ये रंगहीन तथा ज्वलनशील द्रव होता है। ये है रंगहीन, कैसा होता है बेटा, ये रंगहीन तथा ज्वलनशील। ये रंगहीन तथा ज्वलनशील द्रव होता है, ये रंगहीन तथा ज्वलनशील द्रव होता है। नंबर 2 देखेंगे हम, इसमें विशिष्ट गंध आती है, इसमें विशिष्ट गंध आती है। क्या आती है बेटा, ध्यान रखना, इसमें विशिष्ट गंध आती है। आपने देखा होगा शराब होती है तुम्हारी, तो शराब में किसकी गंध आती है, इसी की गंध आती है। ध्यान रखना इस बात के लिए। ठीक है, आप नंबर 3 देखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसका स्वाद तीखा होता है। कैसा होता है, इसका स्वाद तीखा होता है, इसका स्वाद तीखा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर, इस स्वाद में बहुत ही ज्यादा तीखा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नंबर 4 यह है आर्द्रता ग्राही होता है। कैसा होता है, यह है आर्द्रता ग्राही होता है। कैसा होता है बेटा, आर्द्रता ग्राही। अब आप कहोगे सर जी आर्द्रता ग्राही क्या होता है, तो हम आपको बताएंगे आर्द्रता ग्राही
क्या होता है। देखो क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा है। जैसे मान लिया हमने किसी बोतल में लिया, किसमें लिया, बोतल में लिया, और बोतल में हमने लिया इसके लिए और एक निशान लगा के रख दिया। क्या रख दिया, एक निशान लगा के रख दिया। जब हम बोतल में एक निशान लगा के रख दिया और बोतल को हमने खोल के रख दिया, तो अगर हम कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद उसे देखेंगे आके, तो उस निशान से वो ऊपर आ चुका होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नमी को पकड़ता है। किसको पकड़ता है, नमी को पकड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं ये कैसा होता है, आर्द्रता ग्राही होता है, अर्थात नमी को ग्रहण करने वाला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, भौतिक गुण। बेटा क्या हो गए, भौतिक गुण। हमने क्या सीखा, सबसे पहले यहाँ पर सामान्य विधियां सीखी, औद्योगिक निर्माण की विधि सीखी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सीख लिया भौतिक गुण। बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको करवाऊंगा रासायनिक गुण। क्या करवाऊंगा बेटा, रासायनिक गुण। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे हटा रहा हूं। पूरा टॉपिक आज आपके लिए एकदम क्लियर करा दूंगा। दोस्तों मेरा वादा है कि यदि आपको 90% प्लस लाना है तो एक एक चीज के लिए बहुत अच्छे से सीखते रहो। बहुत अच्छा कंटेंट प्राप्त होगा आपके लिए। फिजिक्स की भी वीडियो अपलोड होंगी आपको, और यहाँ पर केमिस्ट्री की तो आपके सामने चलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम सिखाएंगे आपके लिए रासायनिक गुण। क्या सिखाएंगे, रासायनिक गुण। तो देखिए जब हम यहाँ पर आपको रासायनिक गुण सिखाने वाले हैं तो आप टॉपिक डाल लें रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो बेटा रासायनिक गुणों को थोड़े अच्छे से सीख लेना, क्योंकि क्या होता है बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा रासायनिक गुण ही पूछे जाते हैं। आपको साफ साफ लिख के दे देगा कि एथिल अल्कोहल की इस प्रोडक्ट से क्रिया कीजिए, इससे कीजिए, इससे कीजिए, मतलब कुछ भी दे सकता है। लेकिन आपके लिए अगर रासायनिक गुण आते होंगे तो आप 100% कुछ भी गलत करके नहीं आएंगे। बस अगर एक बार थोड़ा सा कम समझ आ रहा है तो वीडियो को एक बार और देख लेना। मेरा पूरा भरोसा है अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताना कि सर जी वीडियो हमें कैसी लगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे अच्छे से। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर सीखते हैं अब इसके रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोडियम से क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले डालो नंबर 1 सोडियम से क्रिया, यानी कि Na से क्रिया। किससे क्रिया, सोडियम से क्रिया। बेटा किससे क्रिया कर रहे हैं हम यहाँ पर, सोडियम से क्रिया। तो देखिए यहाँ पर हम सोडियम से क्रिया कर रहे हैं नंबर 1, यानी कि C2H5OH। क्या है बेटा, C2H5OH। C2H5 की क्रिया कर रहे हैं हम लोग सोडियम से। अब देखो जब हम लोग C2H5 की क्रिया सोडियम से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये चीज बहुत ही ज्यादा देखने लायक होगी। देखो जब हम इसकी क्रिया करेंगे बेटा तो आप अच्छे से देखेंगे। C2H5 क्या है यहाँ पर, C2H5। बात को समझना, यहाँ क्या है तुम्हारा C2H5 और यहाँ क्या है तुम्हारा Na। क्या है Na। तो बेटा जब यहाँ पर तुम्हारा C2H5 है, यहाँ क्या है तुम्हारा Na है, तो देखो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ तुम्हारा C2H5 क्या निकलेगा बेटा, C2H5 क्या निकल गया तुम्हारा, C2H5 निकल गया। और C2H5 के साथ यहाँ देखो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, एक OH ग्रुप में, किसमें, ये तुम्हारा अल्कोहलिक ग्रुप है। क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप में तुम्हें O नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, O। अब बस यहीं पर आप लोग सीख गए अच्छे से तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखो प्रॉब्लम आने नहीं देंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। क्या होगा यहाँ पर देखो, ये O दिख रहा है तुम्हें, ये O, इस O को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा सोडियम आयन, यानी कि हमारा क्या आ गया, सोडियम एथॉक्साइड। क्या आ गया, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, किसका फार्मूला होता है हमारा, सोडियम एथॉक्साइड का। प्लस में बचा क्या हमारा, प्लस में आप लोग देखेंगे 1/2 H2। बताओ निकल गया नहीं निकल गया, आप देखो 1/2 H2। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों के लिए, H2। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं नंबर 2। नंबर 2 बेटा, नंबर 2 हम यहाँ पर देखेंगे दहन। क्या देखेंगे, दहन। बेटा दहन देखेंगे, इसका क्या देखेंगे, दहन। दहन यानी कि जब इसे कहाँ जलाया जाता है बेटा, ऑक्सीजन में जलाया जाता है या वायु में जलाया जाता है, तब क्या होता है। देखो यहाँ पर अच्छे से देखेंगे दहन किसके लिए,
C2H5OH। बेटा क्या है हमारा C2H5OH। इसका क्या करते हैं हम लोग, दहन करते हैं। इसका हम क्या करते हैं, दहन करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में से जलाते हैं। तो एक बात याद रखना, एक बात आपको बहुत ही काम की बता रहा हूं कि जब कोई कार्बनिक यौगिक या फिर जब कोई हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, कौन सा बेटा, जब कोई हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहाँ जलाया जाता है बेटा, वायु में जलाया जाता है, इसका दहन होता है, तब हमेशा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निकलता है। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निकलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या निकलता है, CO2 प्लस H2O निकलता है। हमेशा याद रखना कोई भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, कोई भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, यदि उसका दहन करते हैं तो बेटा याद रखना एक बात, क्या निकलता है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निकलता है। क्या निकलता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निकलता है। अब हम देखते हैं नंबर 3, क्या देखते हैं, नंबर 3 देखेंगे हम लोग, गिरग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। किससे क्रिया, गिरग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। देखो यहाँ पर गिरग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, गिरग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। बेटा गिरग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया की बात चले, किसकी, गिरग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, C2H5OH, यानी कि हमें क्रिया करनी किससे है, हमें क्रिया C2H5 से ही तो करनी है, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल, हमें एथिल अल्कोहल से क्रिया करनी है। लेकिन इसका आप नाम लिख लेना, ये क्या है तुम्हारा, सोडियम एथॉक्साइड। क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है तुम्हारा, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, अब यहां पर बात चल रही थी कि गिरग्नार्ड अभिकर्मक से हमें क्या करनी है, क्रिया करनी है इसकी। तो देखो गिरग्नार्ड अभिकर्मक क्या हो जाएगा, प्लस C2H5MgBr, क्या हो जाएगा, MgBr। यहाँ क्या आ गया तुम्हारा, C2H5MgBr। ठीक है, अब देखो जब हम इसकी क्रिया करेंगे तो सबसे पहले आपको एक जानकारी मिल जाए कि ये जो H दिख रही तुम्हें, ये इसके साथ चली जाएगी, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा निकल के, C2H6। C2H6 क्या होता है हमारा, एथेन होता है। क्या होता है, एथेन। ठीक है, C2H6 हमारा क्या होता है, एथेन होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि हमें क्या प्राप्त हुआ, सबसे पहले एथेन प्राप्त हुआ, प्लस अब हमें क्या प्राप्त होगा, देखेंगे यहाँ पर देखो C2H5 ये है हमारा, बात को समझना, यहाँ क्या है C2H5 और C2H5, यानी कि 2 C2H5 है ना, कितने हैं, 2 C2H5 हैं। तो बात को समझना, यहाँ पर देखो जब यहाँ पर हमारा C2H5 है, यहाँ क्या था हमारा C2H5, तो हमने एक चीज जानी कि सर जी जब हमने क्या किया, गिरग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया की, जब हमने गिरग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया की तो हमारा C2H5 था और C2H5 था, जिसमें से एक C2H5 किसके साथ चला गया, H के साथ चला गया। तो यहाँ क्या मिला हमारे लिए, C2H6। अब बेटा बचा क्या, ये बचा हमारा, इतना बचा, C2H5 ये बचा और ये बचा और बचा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना यहाँ पर कि तुम्हारा क्या निकल के आएगा। देखो C2H5 ये बचा था, हमने यहाँ लिख दिया, O बचा है, O भी लिख दो। ठीक है, यहाँ क्या है हमारा MgBr। एक बार दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि गिरग्नार्ड अभिकर्मक से जब हम क्रिया कराते हैं किसकी, एथिल अल्कोहल की, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, C2H5MgBr। क्या मिल रहा है, C2H5MgBr। बेटा C2H5MgBr जो होता है हमारा गिरग्नार्ड अभिकर्मक होता है। क्या होता है, गिरग्नार्ड अभिकर्मक। इसका रासायनिक नाम होता है हमारा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या होता है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब ध्यान रखना कि C2H5 के साथ हमारी एक H निकल जाती है, जो बचता है वो कहाँ लिख देते हैं, टोटल यहाँ लिख देते हैं। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम, बात ये भी आती है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों एथिल एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या होता है, एथिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या होता है, एथिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या होता है, मैग्नीशियम, एथिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
एथिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बेटा ये इसका रासायनिक नाम होता है। अब हम देखेंगे नंबर 4। क्या देखेंगे? नंबर 4। बेटा नंबर 4 हम देखेंगे एसिटिक अम्ल से क्रिया। किससे क्रिया? एसिटिक अम्ल से क्रिया। देखो, या फिर हम इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में लिखो, एसिटिक अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया। देखो बेटा, हम किससे क्रिया कर रहे हैं? एसिटिक अम्ल से क्रिया कर रहे हैं। एसिटिक अम्ल से क्रिया किसकी करेंगे? C2H5OH की। तो C2H5OH प्लस किससे करेंगे? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल जानते हो आप लोग क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक अम्ल क्या होता है हमारा? CH3COOH। तो बेटा आप यहाँ पर देखो, थोड़ा ध्यान देना कि CH3COOH की जब हम क्रिया करेंगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब यहाँ पर हम क्रिया करते हैं CH3COOH से किसकी? C2H5OH की, तब यहाँ पर H2SO4 की उपस्थिति दर्शाते हैं। किसकी? H2SO4 की उपस्थिति दर्शाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर हम H2SO4 की उपस्थिति दर्शाते हैं, अब आप देखेंगे, देखो क्या होता है। H2SO4 जो होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, देखो यहाँ हमारा क्या निकल के आएगा। यहाँ पर CH3COO, पहले तो CH3COO, क्या बचा यहाँ पर? C2H5। देखो अच्छे से देखो आप लोग, C2H5 जो है हमारा किसके साथ निकल गया? इतने के साथ निकल गया। ठीक है, C2H5 जो है CH3COO, क्योंकि हम जानते हैं CH3COO जो होता है एसीटेट होता है हमारा, और C2H5 क्या होता है हमारा? एथिल होता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा एथिल एसीटेट। क्या आ गया? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट क्या आ गया बेटा? एथिल एसीटेट। ये तो हमें प्राप्त हो गया एथिल एसीटेट। जब हमारे लिए ये एथिल एसीटेट प्राप्त हो गया, बचा क्या? एक H, ये बचा एक H, ये बचा O बचा, अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे लिए H2O प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया बेटा? H2O प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बता रहा हूँ आपके लिए। देखिए बेटा, अब हम 5वां रासायनिक गुण सीखेंगे। अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना। यहाँ पर 5वां रासायनिक गुण आएगा हमारा HCl से क्रिया। किससे क्रिया? HCl से क्रिया। देखो 5वां हो जाएगा हमारा HCl से क्रिया। बेटा HCl से क्रिया होती है तब क्या होता है, पहले ये बता दूं आपको मैं। HCl से क्रिया करते हैं, देखो पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, C2H5OH प्लस HCl। क्या लिखा है बेटा? C2H5OH प्लस HCl। बेटा जब हमने C2H5OH की क्रिया HCl से की, यहाँ पर हमने किसकी उपस्थिति दर्शाई? ZnCl2 की। किसकी उपस्थिति दर्शाई है? ZnCl2। वो भी ये कैसा होना चाहिए? ये निर्जल होना चाहिए। कैसा होगा? निर्जल। क्योंकि अगर ये निर्जल नहीं होगा तो ये भी हमारा लिक्विड है और ये भी फिर लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक कैसा होना चाहिए? निर्जल होना चाहिए। अब बेटा यहाँ पर आप अच्छे से देखें। ठीक है, देखो C2H5 जो है किसके साथ निकल जाएगा? Cl के साथ। किसके साथ निकलेगा? Cl के साथ। तो यहाँ आ जाएगा हमारा C2H5Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। तो इसका नाम लिख देंगे एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड प्लस में बेटा क्या निकलेगा हमारा? H2 क्या निकल जाएगा? H2। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन हमारी संपूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से रिएक्शन हमारी संपूर्ण हो जाएगी। आगे बात आ रही है बेटा, आगे हम क्रिया करेंगे। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया होगी हमारी। सिक्स नंबर की है, H2SO4 से क्रिया। किससे? H2SO4। यहाँ पे लिख सकते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। H2SO4 से क्रिया। किससे क्रिया कर रहे हैं हम लोग? H2SO4 से क्रिया।
बेटा जब हम लोग H2SO4 से क्रिया कर रहे हैं तो देखो ये क्रिया क्या होता है, कई एक तरीकों से होता है। एग्जाम में अधिकतर बार पूछ लिया जाता है। जब एग्जाम में अधिकतर बार ये पूछ लिया जाता है तो आप लोग बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। देखो कई एक तरीकों से होती है क्रिया, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ डाल लेना इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिया होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं किससे क्रिया करा रहा हूँ, H2SO4 से क्रिया करा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ C2H5OH प्लस H2SO4। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ HHSO4 लिख सकता हूँ, और यहाँ लिख देंगे हमने किस में लिया है, समान मात्रा में लिया है। किस में लिया है, समान मात्रा में। किस में लिया है इसे हमने, समान मात्रा में। जब बेटा इसे हमने समान मात्रा में लिया है, किसके लिए लिया है, C2H5OH को H2SO4 अर्थात हम बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लिया है, किसने, समान मात्रा में। और हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्रिया हो रही है। कितने पर हो रही है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्रिया हो रही है। तब देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अच्छे से सीखेंगे। देखो C2H5 HSO4 क्या है, HSO4 प्लस में क्या निकल जाएगा हमारा C2H। देखो ये चीज़ जो है इतनी किसके साथ निकल गई, इसके साथ निकल गई। C2H5 HSO4 बचा क्या हमारा, OH और H, अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पर H2 क्या बचा बेटा, H2O क्या बचा, H2O। इसका नाम क्या होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ लिख दो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या आ जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब ये तो क्रिया हमने किसमें की थी, समान मात्रा में। किसमें की थी बेटा, समान मात्रा में। अब हम करेंगे अधिकता में। किसकी करेंगे, अधिकता में। अब देखो यहाँ पर अब हम क्रिया कर रहे हैं कि यहाँ पर अधिकता दर्शा रहे हैं इसकी। देखो जब हम अधिकता दर्शाएंगे तब क्या होगा, देखो अच्छे से देखो। तो पहला तो होगी एक मान लिया, यानी कि ये तो समान मात्रा में हो गई। अब दूसरी देख रहे हैं किसमें, अधिकता में, यानी कि C2H5OH क्या है बेटा, C2H5OH। बात को समझना, C2H5 प्लस C2H5OH। मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर अधिकता ले रहे हैं, मतलब अधिक मात्रा में ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं, अधिक मात्रा में ले रहे हैं। किसको, C2H5OH के लिए। और क्रिया किससे करा रहे हैं यहाँ पर हम लोग, H2SO4 से। यहाँ पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं 140 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 140 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर ले रहे हैं यहाँ पर हम टेम्परेचर कितना लिया है, 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अधिकतर पूछ ली जाती है पेपरों में। तो यहाँ पर कितना है तुम्हारा, H2SO4 से क्रिया करा रहे हैं, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, 140 डिग्री सेल्सियस पर ले लिया ऐसे, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, अच्छे से देखना थोड़ा। C2H5 क्या आएगा हमारा, C2H5 दिख रहा है तुम्हें, C2H5 आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पर, C2H5, ठीक है। अब देखो C2H5 ये हमने ले लिया, C2H5O ले लिया, सिंगल बॉन्ड C2H5। बचा क्या, अच्छा आप लोग मेहनत से देखना, ये चीज़ इसके साथ निकल गई तो ये H बचा, ये H बचा हमारा, ठीक है। बात को समझना, उधर देखो C2H5 आ गया और इस सिंगल बॉन्ड में O भी चला गया। बचा क्या हमारा, यहाँ से H बचा, C2H5 ये भी यहाँ लिख दिया, तो यहाँ से ये OH बचा। क्या बचा, H2O। क्या बचा, प्लस में बचा हमारा H2O। कब बचा है, क्योंकि ये क्रिया हमने किसमें की है, अधिकता में। तो यहाँ पर लिख देना ये क्रिया किसमें हुई है, अधिकता में हुई है। यहाँ पर लिख दियो अधिकता में, किसमें हुई है, अधिकता में, ठीक है। किसकी अधिकता दर्शाई गई यहाँ पर, यहाँ तो समान मात्रा दर्शाई गई थी, लेकिन यहाँ पर अधिकता दर्शाई गई। किसकी दर्शाई गई है, एथिल अल्कोहल की, एथिल अल्कोहल की। अब बात आ रही है यहाँ पर ये बनके क्या आया, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम आपको बताऊं मैं कि C2H5 के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। ये कौन सा ग्रुप है, ईथर। कौन सा समूह लगा हुआ है, ईथर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डाई एथिल ईथर। क्या आ जाएगा, डाई एथिल ईथर। क्या आ जाएगा बेटा, डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक है।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ सिर्फ। अच्छे से नोट्स तैयार करते रहें और एक एक रिएक्शन बहुत अच्छे से सीखें, थोड़ी गहराई से सीखें, पूरा समझ आएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ छोड़ नहीं रहा यहाँ पर मैं। चलो अब देखते हैं हम आगे। अब बेटा यहाँ पर 7वीं रिएक्शन देखेंगे हम लोग, 7वां रासायनिक गुण इसका, ठीक है। रेड फास्फोरस व HI से क्रिया, किससे? रेड फास्फोरस व HI से क्रिया। यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग कि रेड फास्फोरस पी होता है फास्फोरस व HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन। क्या आएगा बेटा? अपचयन। क्या आ जाएगा यहाँ पर? रेड फास्फोरस व हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन। तो बेटा बस इतना ही ध्यान देना कि रेड फास्फोरस व हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन किस प्रकार से हम करेंगे। ये भी क्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिया है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। देखो क्या होता है यहाँ पर, C2H5OH क्या है हमारा? C2H5OH। जब C2H5 पर, ठीक है, यानी कि अर्थात एथिल अल्कोहल पर क्या करते हैं हम लोग? फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? देखो यहाँ पर रेड फास्फोरस प्लस किसकी क्रिया कराते हैं? HI। बात को समझना, जब एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन ऑक्साइड क्रिया करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करता है बेटा? क्रिया करता है, तब ये हमें नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होती है। बात को फिर समझने का प्रयास करना, जब यहाँ पर एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करता है? क्रिया करता है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? हमें नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा? नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो देखो यहाँ पर क्या निकल के आता है तुम्हारा, जब नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होती है तब देखो एक H तो आ जाती है इधर इसके साथ। बात को समझना, एक H इसके साथ आ जाएगी, एक H इसके साथ आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा होता है? एक इस प्रकार से जुड़ा होता है, जैसे मान लो आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा होता है ये OH। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर आ जाएगी, एक H कहाँ आ जाएगी? इधर आ जाएगी, और एक H इधर आ जाएगी। जब बेटा इधर आ जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा? C2H6 प्लस में क्या निकल जाएगा हमारा? H2O। क्या निकल जाएगा? H2O। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर? C2H6 क्या होता है हमारा? कौन बताएगा? C2H6 जो होता है एथेन का फार्मूला होता है। किसका होता है? एथेन का, ठीक है, एथेन का फार्मूला होता है बेटा, और ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो अच्छे से आप देखो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे नमी रिएक्शन। कौन सी सीखेंगे? हमारी 7 हो गई है, 7 के बाद 8वीं देखें आप लोग। कौन सी देखें बेटा? 8वीं। देखो जब यहाँ पर 8वीं रिएक्शन देखेंगे हम लोग, तो बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? PCl3 से क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे? PCl3 से क्रिया, PCl3 से क्रिया। जब बेटा हम यहाँ पर PCl3 से क्रिया कराएंगे, तब देखो यहाँ पर क्या होगा। देखो यहाँ पर PCl3 से क्रिया कराएं, बात को समझना, PCl3 से क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर Cl 3 अणुओं में है। कितने में है? Cl 3 अणुओं में, तो हम 3 अणुओं में ही लेंगे। किसके लिए? एथिल अल्कोहल। वो बहुत ध्यान से समझ लेना, एक PCl3 और एक PCl5। ये भी अब क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अच्छे से, थोड़े देखो PCl3 और PCl5 वाली दोनों क्रिया कराऊंगा मैं आपके लिए। तो यहाँ पर देखो, देखने का प्रयास करें आप लोग, यहाँ पर सीखने का थोड़ा सा प्रयास करें कि यहाँ पर जब 3 अणु हैं तो 3 अणुओं में किसे लूँगा मैं? एथिल अल्कोहल को लूँगा। देखो C2H5OH, C2 क्या आएगा बेटा? C2H5OH, और यहाँ क्या आ जाएगा? C2H5OH। मैंने 3 अणुओं में ले लिया इसे। कितने अणुओं में ले लिया बेटा? 3 अणुओं में। और आप जानते हो बहुत अच्छे से ये सभी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। किसके साथ जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। आप कहोगे हाँ सर जी ये तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से। जब बेटा ये सभी जुड़े होते हैं, किसके साथ करानी है हमें? PCl3। किसके साथ करानी है? PCl3, यानी कि फास्फोरस। क्या आएगा यहाँ पर? PCl3 का फार्मूला क्या हो जाएगा? नाम क्या होगा यहाँ पर? PCl3 का नाम क्या होगा? रासायनिक नाम बताओ।
PCl3 का रासायनिक नाम। आप लोग PCl3 का रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ कितने लोगों का आंसर सटीक आता है। PCl3 का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, देखता हूँ कितने लोगों का सटीक आंसर आता है, ठीक है। PCl3 का नाम बताएंगे आप लोग यहाँ पर, PCl3 का नाम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 3 अणु हैं हमारे पास। कितने अणु बेटा? 3 अणु हैं। तो अच्छे से देखें आप लोग यहाँ पर, देखो 3 अणु हैं। बात को समझने का प्रयास करना। 1 2 3, देखिए C2H5 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 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ लिख दो 3C2H5। बात को समझना, क्या लिखा हमने? 3C2H5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl। क्या आ गया? Cl। अब पाओगे आप सर Cl क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर 3 Cl भी तो हैं। कितने Cl हैं? 3 Cl हैं। अब बात आ रही कि बचा क्या? बात आ रही है बचा क्या। देखो क्या क्या बचा यहाँ पर, 1 2 3। कितनी H बची हैं? 3 तो H बची हैं। कितनी बची है बेटा? 3 H बची हैं। 1 2 3 यानी कि 3 ही O बचे हैं। क्या बचे हैं? 3 ही O और 1 हमारी P बची है। क्या बची है? P बची है। देखो बात को समझो, क्या बची है यहाँ पर? P बची है। 3 H बचे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस H3। क्या आ जाएगा? H3 और यहाँ क्या आएगा? P बची है तो P और O3 यानी कि 3 ही हमारे O बचे हुए थे। क्या बचे थे? 3 O, ठीक है। ये फार्मूला जो होता है हमारा फास्फोरस एसिड का फार्मूला होता है। किसका होता है? फास्फोरस एसिड, यहाँ पे बोल देते हैं फास्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं? फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल बेटा, ये हमारा फास्फोरस अम्ल का फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम आगे सीखने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं नमी रिएक्शन। देखो नमी रिएक्शन में देखेंगे हम लोग, नमी रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ। किसके साथ कराएंगे? PCl5 के साथ। देखो PCl5 से क्रिया। तो एक काम करो आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में ऊपर से कराओ दोबारा से। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब मैं देखो यहाँ पर PCl5 से यानी कि फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्या होता है? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। आपको PCl3 का नाम बताना है। अब बात को समझ गए आप लोग, किस प्रकार से बताओगे? जब 5 लगा है तो फास्फोरस पेंटा हो गया, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, आपको हिंट दे दी है हमने। देखो यहाँ पर देखें आप लोग कि PCl5 से क्रिया। किससे क्रिया करा रहे हैं बेटा हम लोग? PCl5 से क्रिया। तो देखो यहाँ पर जो PCl5 से क्रिया कराएंगे तब क्या होगा, यहाँ पर अच्छे से देखने का प्रयास करना। यानी कि C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 OH होता है। क्या होता है? ठीक है। अब देखो किससे कराएंगे हम लोग? PCl5 से। बात को समझना, ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम PCl5 से क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे? PCl5 से। तो देखो जब हम PCl5 से क्रिया कराएंगे तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, इसके अणु, इसके जो सिंगल बॉन्ड है इसे तोड़ देगा। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ तो Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ Cl आ जाएगा। बात को समझना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? तुम्हारा Cl आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर तुम्हारा Cl आएगा और यहाँ पर भी एक Cl आ जाएगा, एक Cl इधर आ जाएगा, एक Cl, कितने हैं? 5 है Cl, ध्यान रखना। तो एक Cl इधर आ जाएगा और एक Cl इधर आ जाएगा। अब बेटा बात हो रही है ऑक्सीजन के साथ की। ऑक्सीजन के साथ कितने Cl? बात को समझना, बात को समझने का प्रयास करना कि जब 2 यहाँ आ गए यानी कि 1 और 1 2 तो निकल गए, बचे कितने? 3। कितने बचे बेटा? यहाँ से कितने बचे तुम्हारे? 3 बचे। और भी 3 बचे क्या? PCl3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? PCl3। देखो बात को समझो, यहाँ पर क्या था तुम्हारा? PCl5 था। क्या था? PCl5 था। जब PCl5 था तुम्हारा तो एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया, ठीक है। बचा कितना यहाँ से? PCl3 को PCl3 यहाँ आ गया। अब आराम से इसे इसी प्रकार से लिख दो। देखो C2H5 Cl आ गया, यानी कि इसे हम क्या बोल देंगे? एथिल क्लोराइड। क्या बोल देंगे? एथिल क्लोराइड। बेटा प्लस यहाँ क्या बचेगा हमारा? POCl3। बात खत्म हो रही है यहाँ पर। POCl3 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? HCl। क्या आ जाएगा?
HCl। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी तो मतलब पॉजिटिव क्षमता होगी अपनी कि यहाँ पर क्या था PCl5, इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या होता है बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं आप अगला रिएक्शन। देखो अगला रासायनिक गुण हमारा क्या होता है। अब हम करेंगे यहाँ पर थायोनिल से क्रिया। किससे करेंगे बेटा, थायोनिल से क्रिया। देखो थायोनिल क्लोराइड होता है हमारा, क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। बेटा जब हम थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करेंगे तब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। किससे करेंगे, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, यानी कि थायोनिल क्लोराइड। देखो किसकी करेंगे, C2H5OH। क्या है बेटा, C2H5OH। बात को समझना, C2H5OH। C2H5 क्रिया किससे करेंगे हम लोग, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला तो आपको आता होगा अच्छे से, SOCl2। क्या होता है, SOCl2। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, C2H5OH। ये है तुम्हारा क्या है, C2H5OH, अर्थात तो बोल सकते हैं एथिल अल्कोहल है ये। एथिल अल्कोहल क्रिया किससे करेंगे हम लोग, SOCl2, जिसे हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा, थायोनिल क्लोराइड। यहाँ भी आप लोग सीखने का प्रयास करना। देखो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड तो जुड़ा होता है, इस प्रकार से लिखते हैं O, इस प्रकार से जुड़ा होता है, ठीक है। जब इसकी क्रिया होगी तो यहाँ से ये बॉन्डों को तोड़ देगा। क्या करेगा, बॉन्डों को तोड़ देगा, और यहाँ से जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो एक Cl यहाँ आ जाएगा और एक Cl यहाँ आ जाएगा, बचा क्या, SO। क्या बचा, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो देखो बात को समझने का प्रयास करना, C2H5Cl तो यहाँ आ जाएगा, C2H5Cl तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा SO2, SO2, ठीक है। और क्या बचेगा तुम्हारा, प्लस HCl। देखो HCl, क्या बचेगा, HCl। तो बेटा इस प्रकार से ये तुम्हारा निकल जाएगा। इसका नाम जानते होंगे आप लोग, क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, एथिल क्लोराइड। क्या होता है बेटा, एथिल क्लोराइड। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने यहाँ पर एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां सीखी, भौतिक गुण सीखे, रासायनिक गुण सीखे। अब हम यहाँ पर उपयोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, उपयोग। बेटा देखो उपयोग जानेंगे कि इसे किस किस कार्यों में योग किया जाता है। क्या सीखेंगे बेटा, हम उपयोग सीखेंगे, ठीक है। तो देखो उपयोग टॉपिक डाल लें आप लोग, तो पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें वीडियो को रोक के, और मैं यहाँ पर इसे हटा, ठीक है। अब उपयोग जानेंगे इसके। यदि आप घर पर स्वयं स्टडी कर रहे हो, आपको स्टडी करते वक्त यदि लगता है कि कोई भी ऐसा रासायनिक गुण, कोई भी ऐसी अभिक्रिया मैंने यहाँ पर नहीं करवाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर एक बार ये रिएक्शन और बता दें, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो है 9105652059, ठीक है। इस पर आपको कॉल नहीं करनी है, केवल और केवल मैसेज डालना है। जो भी समस्या है आप उसके लिए पूछ सकते हो, चाहे वो मैथ से संबंधित हो, चाहे वो फिजिक्स से संबंधित हो, चाहे वो केमिस्ट्री से संबंधित हो। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पर हम लोग उपयोग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा एक बार लाइक करके बताओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो उपयोग में चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं, उपयोग में। बेटा उपयोग, जब हम उपयोग की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लोग देखें, सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि इसे कार्बनिक विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में भाई, जब कार्बन हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है, क्या है, हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ है ना, हाइड्रोकार्बन यौगिक है, तो इसे कार्बनिक विलायकों के रूप में उपयोग किया जाता है। कार्बनिक विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में। बेटा कार्बनिक विलायक के रूप में सबसे पहले। नंबर 2, नंबर 1 किसमें हो गया, कार्बनिक विलायक के रूप में। नंबर 2 हम लोग देखेंगे शराब के निर्माण में। बेटा जानते हैं आप लोग, जब शराब पीते हैं लोग तो उसमें क्या मिला होता है, एथिल अल्कोहल। शराब के निर्माण में, शराब के निर्माण में। अब बेटा नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर हम लोग, किसे देखेंगे, नंबर 3 की। नंबर 3 का उपयोग इसका क्या होता है,
आप जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में तो इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। किसमें? कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। किसमें बेटा? कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। नंबर 4 देखेंगे हम यहाँ पर, क्या देखेंगे? नंबर 4 बेटा, नंबर 4 आप जानते होंगे जो हमारे मोटर होते हैं, क्या होते हैं? मोटर होते हैं। और जहाज होते हैं, क्या होते हैं? जहाज। ठीक है, बात को समझना। जो मोटर होते हैं तो यहाँ लिखेंगे मोटर व जहाजों। मोटर व जहाजों में ईंधन के रूप में। मोटर व जहाजों के ईंधन। ठीक है, मोटर व जहाजों के ईंधन में। मोटर व जहाजों के ईंधन में, तो आप लिख लेना इसके। ठीक है, यहाँ पर देखो अगला, पारदर्शक साबुन बनाने में। किसमें बेटा? पारदर्शक। आपने देखा होगा पियर्स साबुन, देखा पियर्स? तो पियर्स साबुन कैसे पारदर्शी, आप सुनता रहो। ठीक है, तो क्या होता है? पारदर्शक साबुन बनाने में। किसमें बेटा? पारदर्शक साबुन बनाने में। पारदर्शक साबुन बनाने में। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए उपयोग। आपको एक जानकारी और दे दूं, इस चैनल पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो। फिर एक सब्जेक्ट को एकदम मैच्योर तरीके से अच्छे से डीपली जाकर समझाया जाएगा और पूरी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, जिससे कि दोस्तों मैं अगली वीडियो आपके लिए, चाहे वो फिजिक्स से संबंधित हो, चाहे मैथ से संबंधित हो, और चाहे केमिस्ट्री से संबंधित हो, और अच्छे से दे सकूं। धन्यवाद।